हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारी क्लास है वो पटवार से रिलेटेड है और पटवार के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? आपके मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है। इसके ऑलरेडी दो क्लास पहले अपलोड कर दी जा चुकी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन एक तो दिया गया है आपको ईपी रोम और एक दिया गया है आपको ईई रोम। ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको जब पहले बात हुई थी इससे पहले की क्लास में तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो आप ये देखिएगा रोम। क्या देखना है अपन को? रोम। ये रोम क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये चीज याद रह जाएगी आपको। रीड ओनली मेमोरी। अब इसके इसके दो भाग थे। ठीक है, इसके क्या है, दो भाग नहीं बोलेंगे हम, एक तरीके से देंगे। इसके दो टाइप है। एक तो कौन सा है आपका ई प्रोम और एक है ई ई प्रोम। अगर हम ई प्रोम की फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? आपके ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी ई से इरेजेबल। क्या ई से होगा आपका इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल याद रह जाएगा। ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल और फिर रोम की वही फुल फॉर्म होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो एक चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी, जब हमें क्या पूछा गया है कि आपके ई ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म है वो चालू होगी आपके क्या? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकली। फिर पूरी ऐसे कैसे आ जाएगी? इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है? आपके ई आ रहा है। इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ई ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रिमेनिंग ये क्या हो जाएगी? सेम आपके आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके जो ये ई ई प्रोम है, अगर इसमें से जो डेटा मिटाया जाता है वो इलेक्ट्रिकली रूप में से मिटाया जाता है, जबकि वो ई प्रोम के अंदर डेटा किसके द्वारा मिटाया जाता है? तो ये इसके अंदर जो डेटा मिटाया जाता है वो मिटाया जाता है आपके पराबैंगनी किरणों के द्वारा। किसके द्वारा? परा पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? आपके डेटा मिटाया जाता है। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकली रूप से किसका मिटाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दो मेरा करेक्ट था, तो यहाँ पे दो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। देखो, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि जो ई प्रोम है उसकी फुल फॉर्म होती है आपके इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और जबकि इरेज आपके ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली, इरेजेबली, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये चीज याद रह जाएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी रोम है, क्या रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? तो ये कैसी मेमोरी है? हमारे प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, प्राथमिक मेमोरी है। दूसरी चीज, रैम और रोम क्या होती है? ये इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आंतरिक मेमोरी भी इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये चीज याद रह जाएगा कि आपको इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी। ये चीज आप याद रखिएगा। इसे मुख्य रोम को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है आपके इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और ई ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है आपके इलेक्ट्रिकली, इरेजेबली, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, आपका देखो, अब ई ई प्रोम में ई, पहले ई का पूर्ण रूप क्या है? अब देखो, अगर ये केवल और केवल ई प्रोम होता, केवल और केवल क्या होता? ई प्रोम होता, तो ये ई का मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता? इरेजेबल, मतलब इरेजिंग, ये ऐसा कुछ तो होगा नहीं। और यहाँ पे ई ई प्रोम है तो यहाँ पे ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक्शन आपका इलेक्ट्रिकली भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकली। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप,
किस चिप को उसके अंतर वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी चिप है या कौन सी ऐसी मेमोरी है उसके अंदर उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसे क्या करने किया जा सकता है, उसको अपडेट करने के लिए उसे आपका क्या किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो वो कौन सी है, तो वो है आपके फ्लैश रोम। किसको, फ्लैश रोम को क्या किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा। उड़ने वाली वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, वॉलेटाइल मेमोरी। अब देखो, एक चीज आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, देखिएगा है क्या इसके अंदर। आपके दो प्रकार की मेमोरी मैंने बताया था, एक तो है आपके रैम है और एक है रोम। अच्छा, रैम की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, रैम की फुल फॉर्म बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम, रैंडम आपके एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, ये चीज याद रह जाएगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चीज याद रह जाएगी। अब देखिएगा आपके रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है आपके रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये चीज याद रह जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। अब दो चीज याद रखिएगा, जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, वर्तमान समय में मैं जैसे कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ या किसी पे भी काम कर रहा हूँ, उस समय कंप्यूटर के द्वारा या उस समय द्वारा सीपीयू के द्वारा कौन सी मेमोरी पे काम किया जाता है, वो किया जाता है आपके रैम पे काम किया जाता है। एक चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरा, जब रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है होती है, उसमें जैसे ही आपके बिजली चली जाती है या आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, तो जो रैम पे जो सूचनाएं होती है वो अपने आप क्या होती है, स्वतः वहां पे क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आपके अस्थायी मेमोरी। क्या है, अस्थायी मेमोरी। मतलब आपके जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपके क्या रहेगी, इसके अंदर सूचनाएं स्टोर रहेगी, इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, पर जैसे ही आप बंद करते हैं तो वो रैम से आपके जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है। जबकि जो रोम है, रोम क्या है, रोम पर जब कंप्यूटर बन रहा होता है, कंप्यूटर का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय रोम पर क्या कर दिए जाते हैं, प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। क्या, उसी टाइम पे प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। इसका मतलब आप कंप्यूटर को बंद करो, चाहे उसे चालू करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, इसका मतलब उस पे कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये कौन सी मेमोरी हो गई, हमारे स्थायी मेमोरी हो गई। कैसी मेमोरी हो गई है, स्थायी मेमोरी हो गई। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपसे आपसे पूछा क्या था, उड़ने वाली मेमोरी। तो उड़ने वाली मेमोरी का मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर बंद किया, इंफॉर्मेशन उड़ गई, इसका मतलब वो क्या थी, आपके रैम थी। नेक्स्ट देखिएगा, रैम से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, रैम से अभी मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चीज आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रैम कंप्यूटर की है, अभी हम बात कर चुके। रैम को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, आपके तृतीय मेमोरी कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है, ये प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आप बाहर से लाके क्या करते हैं, कंप्यूटर से डेटा जिसके अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पेन ड्राइव। अब एक बात बताओ, पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी आती है या बाहर से आप स्टोर करते हो, तो आप कहते हैं सर बाहर से लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। जैसे मैंने कहा हार्ड डिस्क, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप कहते हो बाहर से लाके अगर कंप्यूटर के अंदर ज्यादा डेटा है तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब हार्ड डिस्क भी क्या है, मेरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। वैसे ही मैंने कहा फ्लॉपी, क्या, फ्लो सॉरी एक सेकंड, मैंने क्या कहा आपसे, फ्लॉपी, फ्लॉपी। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, फ्लॉपी। तो फ्लॉपी डिस्क है आपके, जो फ्लॉपी डिस्क है ये कौन सी मेमोरी होती है आपके, ये भी आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है। वैसे ही मैंने कहा सीडी, आपने कहा कि ये भी सेकेंडरी मेमोरी है, बाहर से लाके लगाते हैं। मैंने कहा डीवीडी, तो आपने कहा कि डीवीडी भी हम बाहर से लाके लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारी के सारी आपके सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब क्या है, आपके द्वितीयक मेमोरी है। कैसी है, द्वितीयक मेमोरी। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, कैसी है, द्वितीयक मेमोरी है। और रैम और रोम आपकी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप,
इनपुट यूनिट का प्रयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा फिल इन द ब्लैंक्स में संग्रहित किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद में उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले किया जाता में संग्रहित किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है रैम और रैम के अंदर। देखो, इनपुट यूनिट का उपयोग करने के इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डाटा कहाँ पे? रैम में संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद में उसे कहाँ पे कर दिया जाता है? आउटपुट डिवाइस पे भेजे जाने से पहले संग्रहित रहता है। मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ? कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। अब मैंने कोई यहाँ पे कोई कार्य कर रहा हूँ तो ये किस में सेव हो रहा है? रैम में सेव हो रहा है। परंतु जैसे ही मैं उसे क्या कर दूंगा? सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं क्या कर दूंगा? उसे सेव कर दूंगा तो वो किसके अंदर चला जाता है? वो आउटपुट डिवाइस के अंदर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? आउटपुट डिवाइस के अंदर चला जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां पे डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर, फुल फॉर्म क्या हो रही है? रोम, या फिर रेम, रैम, या फिर हार्ड डिस्क के अंदर, या फिर पेन ड्राइव के अंदर। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी का वह हिस्सा जहां पे डेटा क्या किया जा सकता है? आपके टेम्पररी तौर पे सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब स्थायी तौर पे नहीं, टेम्पररी तौर पे वहां पे क्या किया जा सकता है? सुरक्षित कर दिया जा सकता है। तो वो कहाँ से होती है? वो होती है आपके रैम। क्या? रैम। रैम पर अभी मैंने आपको बताया था कि रैम पर जो डेटा होता है, जो रैम पर जो डेटा होता है, वही क्या होता है? आपके अस्थायी होता है, जबकि रोम पर जो डेटा होता है वो क्या होता है? आपके स्थायी होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने किसकी बात की? अस्थायी की बात की। तो अस्थायी किस पे होता है? देखो, पेन ड्राइव के अंदर अगर आपने एक बार कोई इंफॉर्मेशन सेव कर दी तो 10 साल बाद भी देखोगे तो वहीं पे रहेगी। तो ये नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क का मतलब होता है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। मतलब एल्यूमिनियम की मेमोरी बनी हुई होती है, उस पर जो क्या कहते हैं, आपके अंदर उस पर क्या लगा हुआ होता है? आपके मैग्नेटिक लगा हुआ होता है, चुंबक लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर भी अगर आपने डेटा सेव कर लिया तो वो भी आपके 5-10 साल 20 साल जब तक क्या हो जाता है, जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक डिलीट रहता है, मतलब स्थायी होता है। रीड ओनली मेमोरी पे भी डेटा क्या होता है? स्थायी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा, कौन सा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, रैम संग्रहित कर सकता है। अब देखो, रैम पर क्या संग्रहित हो सकता है? केवल प्रोग्राम सेव हो सकते हैं, या फिर आपके केवल प्रदत्त कार्यक्रम, या प्रदत्त या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके प्रोग्राम इंफॉर्मेशन वगैरह क्या हो सकती है? सेव हो सकती है रैम पे। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अस्थायी मेमोरी के रूप में आपके रोम तो स्थायी मेमोरी है। रोम तो क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। और मैंने क्या कहा था कि रोम के टाइप कितने होते हैं? तो आप क्या होता है, पी रोम बोल दीजिए, रोम बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए? पी रोम बोल दीजिए। एक अपन ने टाइप पढ़ा था, क्या? ई प्रोम। यह टाइप पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ा था। एक है आपके ई ई प्रोम। एक क्या है? आपके ई ई प्रोम। आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसके कितने टाइप हो गए? एक तरीके से 3 टाइप हो गए। ठीक है, रोम और प्रोम में डिफरेंस नहीं है। तो रोम तो मेरी क्या है? स्थायी मेमोरी है। रोम तो मेरी क्या है? स्थायी मेमोरी है। जब रोम स्थायी मेमोरी है तो प्रोम भी स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसी का तो भाग है। और ई प्रोम भी क्या है? स्थायी मेमोरी है। तो ये तीनों कैंसिल हो गए, तो अस्थायी मेमोरी मेरी कौन सी बची? वो बची मेरी रैम। तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर नहीं माना जाता? हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क। अब देखो, ऑप्टिकल डिस्क में आपके सीडी डीवीडी दोनों आता है, तो ये तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। फ्लॉपी आपके सेकेंडरी मेमोरी होता है, और हार्ड डिस्क भी आपके क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो एक बचा आपके रैम। और मैंने फिर कहा, रैम और रोम, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम आपके क्या होती है? ये आपके प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, रैम कहाँ पर स्थित होती है? जो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? मदरबोर्ड पर, एक्सपेंशन बोर्ड पर,
आपका एक्सटर्नल ड्राइव पर, या इनमें से किसी पे नहीं। तो याद रखिएगा, रैम कहाँ पर आपके स्थित होती है, रैम होती है आपके मदरबोर्ड पर, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब कंप्यूटर बंद करते हैं। बिल्कुल हमने बात की थी कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक सूचनाएं रैम पर है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया सूचनाएं डिलीट हो गई। तो मेरा ये तो सत्य है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, बिल्कुल, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक तो ये उस पर डेटा सेव रहा था, बाद में चला गया, मतलब अस्थायी है, बिल्कुल सत्य है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये गलत है। ये आपके क्या है, गलत है, क्योंकि रैम की क्षमता हार्ड डिस्क के बराबर नहीं होती। हार्ड डिस्क तो क्या 1 TB तक भी आती है, मतलब हार्ड डिस्क तो किस में भी आती है, जो आपके टीबी के अंदर भी आती है, टेराबाइट के अंदर भी आती है, जबकि रैम की कैपेसिटी मोस्टली किस में होती है, जीबी में ही होती है। इसलिए ऑप्शन मेरा क्या था, 3 यहाँ पे सत्य नहीं था, तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम खो जाते हैं, किसमें खो जाते हैं, रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, या द्वितीयक स्मृति। अब द्वितीयक स्मृति नहीं होगा, क्योंकि द्वितीयक स्मृति में तो आपके पेन ड्राइव भी आ जाएगा, आपके डीवीडी भी आ जाएगी, आपके सीडी की भी आ जाएगी, आपके हार्ड डिस्क भी आ जाएगी, आपके फ्लॉपी डिस्क भी आ जाएगी, आपके पेन ड्राइव भी आ जाएगा। ये सारी की सारी क्या है, मेरे सेकेंडरी डिवाइस है। और इनमें जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो तो स्थायी होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब फिक्स इन द सेंस कि मतलब जब तक आप डिलीट नहीं करते डिलीट नहीं होगा। फिर रोम के अंदर भी स्थायी होता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी स्थायी होता है, तो रैम के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, मैं अब एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे ये चीज आगे आ जाएगी। रैम के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं रैम के, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है एस रैम। क्या होता है, एक एस रैम, और दूसरा होता है डी रैम। एक तो क्या होता है आपका एस रैम, और एक होता है डी रैम, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अच्छा, एस रैम का मतलब क्या है, एस रैम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैटिक 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 रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है आपका, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये होती है एक आपके, क्या होती है, ये होती है डायनेमिक, डी से डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे मैं आगे बता दूंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके एस रैम होती है ना, एस रैम होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जबकि डी रैम को बार बार आपके किसकी जरूरत होती है, रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अच्छा, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। देखो आगे भी चीजें देखेंगे, यहाँ पे भी देखते चलते हैं, रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, जरूरत जरूरत होती है। ये चीज याद रखिएगा, रिफ्रेश करने की क्या होती है, इसको जरूरत होती है। जबकि इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, मतलब इसको क्या नहीं होती, आपके रिफ्रेश रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे लिख लेना आप, जरूरत नहीं होती, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक है। जब ऑटोमेटिक है इसका मतलब एस रैम आपकी क्या होती है, महंगी होती है, डी रैम क्या होती है, सस्ती होती है। जो जो लैपटॉप आज आप मैं ये सब यूज कर रहे हैं, पीसी वगैरह, उसमें मोस्टली क्या लगी हुई होती है, डी रैम लगी हुई होती है। तभी तो देखा होगा आपने कि अपन F5 बटन दबाते हैं, उसे बार बार रिफ्रेश करते हैं, इसकी जिससे कि स्पीड बढ़े। जबकि एस रैम की जरूरत नहीं होती। अब आप कहोगे कि सर एस रैम का यूज कहाँ पे होता है, तो जो एस रैम का जो यूज होता है ना आपके, किसका, एस रैम का जो यूज होता है, एस रैम स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक दोनों का एक साथ नहीं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका यूज होता है आपका एटीसी। इसका यूज होता है आपके इनमें शेयर मार्केट में। कहाँ पे, शेयर मार्केट में। एक बात बताओ, अगर ऐसे कंप्यूटर को वहां पे रिफ्रेश करने बैठेंगे शेयर मार्केट के अंदर, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, एक एक सेकंड के अंदर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे ही एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अगर 10 सेकंड का, क्या 1 सेकंड का भी अगर डिफरेंस आ जाए, तो प्लेन तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपका किसका यूज किया जाता है, एस रैम के अंदर, आपके किस एस रैम का यूज किया जाता है आपके कहाँ पे, शेयर मार्केट में, एटीसी, इनमें यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप,
सेविंग एक प्रक्रिया है, मतलब अगर आप किसी चीज को सेव कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं, किसको सेव कर रहे हैं, डेटा को। अब देख डेटा को सेव कैसे किया जाता है, तो डेटा को सेव किया जाता है किससे, कंट्रोल प्लस एस से क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या किया जाता है, डेटा को सेव किया जाता है। जबकि कंट्रोल प्लस वी से क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस पी से क्या किया जाता है। अब हम क्या याद रखते हैं, हम याद रखें कि पी से होता होगा क्या, आपके पेस्ट होता होगा। नहीं, कंट्रोल प्लस पी से किसका यूज किया जाता है, प्रिंट देने के लिए। किसका, प्रिंट देने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। अब सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग, अगर किसी चीज को सेव कर रहे हैं तो वो क्या है, संपूर्ण रूप बदलने की प्रक्रिया। अगर आप किसी चीज को सेव करते हो, जैसे मैं इस डेटा को सेव कर रहा हूं, तो क्या मैं इसका रूप चेंज कर रहा हूँ क्या, आप कहोगे नहीं। दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंटर करने की, ये भी क्या है, गलत है। मेमोरी में स्टोरेज माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करने की, सेव करना मतलब जो डेटा आप देख रहे हो उसे ही तो आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करते हैं। और उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, मैं बार बार एक लाइन आपको बोल रहा हूं कि जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर पर क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो उस समय जो आप डेटा ले रहे होते हो, डेटा सेव कर रहे होते हो, वो किस पे होता है, वो होता है रैम पे। किस पे होता है, रैम पे। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, देखो लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। हम आगे बात करेंगे, लेन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये चीज याद रखिएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। जब कोई कंप्यूटर को कोई क्रमादेश लागू करता है, वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, रैम पर, रोम पर, अनमिया हार्ड डिस्क का पर, और नियमिया का फ्लॉपी डिस्क पर। तो किस पे अटक जाता है, वो आपके रैम पे। नेक्स्ट देखिएगा, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, वो कौन सा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटीग्रेटेड सर्किट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। एक बात बताओ, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डेटा स्टोरेज सिस्टम जो सामान्य गति बढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था रैम के क्या होते हैं, रैम के दो पार्ट होते हैं। एक तो था आपने डी रैम, और एक क्या था मेरा, एस रैम। एक क्या था, एस रैम। मैंने इस एस रैम में यह बताया था कि अपन को बार बार क्या करना पड़ता है, डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश। क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का क्यों करना पड़ता है, रिफ्रेश, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर जो डेटा को स्टोरेज सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या किया जाता होगा, वो किया जाता है रैम। किसको किया जाता है, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये याद रह जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्ट नहीं फॉर्मेट, ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये किसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, रैम। ये है आईसी, और ये है आपके एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। नेक्स्ट देखिएगा, आजकल के कंप्यूटर में रैम की साइज क्या है, तो किस रैम की साइज क्या है, एमबी में, जीबी में, टीबी में, और केबी में। मोस्टली अपने जो रैम की साइज होती है वो जीबी में भी होती है, जो नॉर्मल अपने जो कंप्यूटर होते हैं उसमें लगभग 16 जीबी होती है। तो आप कहोगे क्या केवल 16 जीबी होती है, नहीं, इसका डबल कर दीजिए, 32 जीबी की भी रैम होती है। इसका भी डबल कर दोगे तो 64 जीबी की भी रैम होती है। इसका भी डबल कर दोगे तो 128 जीबी की भी रैम होती है। ठीक है, एक 256 जीबी की भी रैम होती है। 512 जीबी की भी क्या होती है, रैम होती है। मेरा तो यहीं तक सुना हुआ है, बाकी अगर आप में से किसी को और ज्यादा नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल भी इसी टाइम पे क्लासेस होगी, और अब रेगुलर होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, मेन चीज तो अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।